सुप्रभात। राम और श्याम का मिलन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पूज्य बाबूजी महात्मा श्याम बिहारी लाल जी का ट्रांसफ़र फतेहगढ़ हो गया था। वे पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे। पूजा पाठ व तपस्या ऐसी कि वह अब श्याम बिहारी से श्याम हो चुकी। माता रामचंद्र जी उन दिनों फतेहगढ़ में सुखासीन थे। आपने पूज्य बाबूजी श्याम बिहारी लाल जी को स्वप्न दिया कि तुम हमारे पास आओ। फिर आपने डॉक्टर श्री कृष्ण साहब को भेजकर अपने पास बुलवा लिया। तो आप महात्मा जी के दरबार में हाजिर हो गए और उन्हीं के होकर रह गए। इस प्रकार सन 1913-14 की बात है कि पूज्य बाबूजी को महात्मा जी के दर्शन ही नहीं हुए, वरन वे अध्यात्म वंश के पारंपरिक श्रृंखला की एक कड़ी बन गई। मई सन 1921 में महात्मा जी ने एक दिन शाम को आमों की दावत रखी। महात्मा रामचंद्र जी ने उसी दिन आम चूसने के बाद उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों को संबोधित करते हुए आपने अपनी मुबारक जुबान से फरमाया कि मैं श्री कृष्णलाल व श्याम बिहारी लाल को इजाज़त देता हूँ। यह इजाज़त सद्गुरुदेव की ओर से दूसरे भूले भटके तथा संसारी एवं जिज्ञासुओं आदि को आध्यात्म विद्या की तालीम देने की सेवा करने का अधिकार होना होता है। तो परम पूज्य बाबूजी पर आपने अपना रंग चढ़ा दिया। बाबूजी पर अपने राम का रंग चढ़ चुका था। वे तो अपने राम के हो चुके थे। अपना सर्वस्व महात्मा रामचंद्र जी को समर्पित कर चुके थे। पूज्य बाबूजी की शिक्षा पद्धति पूज्य लाला जी व उनके अनुज पूज्य चचा जी की सी थी। उन्हें हर काम परोक्ष रूप से करना अधिक प्रिय था। पूज्य बाबूजी ने ब्रह्म विद्या का उपार्जन भूले भटकों को सन्मार्ग पर लगाने व चलाने के लिए किया कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बैरनसी जली कोयला हुई न राख। अपनी जौक निगाहे का है दोस्त, मैंने अक्सर कमाल देखा है। जब भी देखा है डूबकर दिल में सिर्फ तेरा जमाल देखा है। संत सबकी भलाई करें, केवल इतनी बात नहीं। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संस्पर्श में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या ना हो। क्योंकि संत का सीधा संबंध असल्य चैतन्य धार से होता है। अब संत के द्वारा वो दिव्य चैतन्य धार बराबर प्रवाहित होती रहती है। उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी पर वो अवश्य अपनी छाप छोड़ देती है और प्राणी उससे लाभान्वित भी होता है। किंतु अंतर केवल इतना है कि जो समझते हैं, जानते हैं, वे उस धार को पकड़ लेते हैं और उन्हें संत के संपर्क का स्पष्ट प्रभाव तथा लाभ समझ में आता है। जो नहीं जान व समझ पाते हैं वो केवल इतना कहते हैं कि उनके पास बैठना अच्छा लगता है और शांति रहती है तथा अनजाने ही वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। यही संतों के संपर्क का लाभ है। क्योंकि बहुत से महापुरुष ऊंचे लोगों से आते हैं, जिस लोग के वासी होते हैं वहाँ की सारी बातों से पूरी जानकारी रखते हैं।
तथा अपने भक्तों और प्रेमियों को वहाँ का हालचाल बताते हैं। यही नहीं वरन वहाँ तक पहुँचने का ढंग, उपाय और युक्ति भी सिखाती हैं। इस प्रकार जो महापुरुष ऊंचे लोकों से आते हैं उनको परम संत कहते हैं। ऐसे महापुरुषों का अवतरण इस पृथ्वी पर बहुत कम होता है। ऐसा भी होता है कि जब शिष्य अधूरा रह जाता है और उसके स्थान पर निष्योग्य नहीं होते कि उनकी देखरेख और चढ़ाई ऊपर के लोगों में करा सके, तब भी गुरुजनों को उनके कल्याण हेतु फिर से संसार में आना पड़ता है। इसी प्रकार आना उनकी दया, कृपा और स्वेच्छा पर होता है। इसमें किसी प्रकार का दबाव या हुक्म नहीं होता। तो महापुरुष, संत, सदगुरु हर युग में आते हैं और अवतार भी अपने अपने समय पर लेते रहते हैं। अवतार और संत सदगुरुओं में फ़र्क है। संत सदगुरु तो दया के भंडार होते हैं, उनका सारा कारोबार दया कृपा के सहारे चलता है, क्योंकि वो दयालु देश से आते हैं। तो जहाँ आनंद, प्रकाश, प्रेम और दया का सागर हर समय हिलोरे मारता रहता है, अवतार तो ब्रह्मांड देश से आते हैं, इसलिए ब्रह्म और काल पुरुष के अवतार कहलाते हैं। इनका सामदाम इत्यादि भी एक प्रकार से दया का ही रूप है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे उसी प्रकार से ठीक रास्ते पर लाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। ये परिस्थिति जब पूर्ण रूपेण बन जाती है, यानी जब संसार के प्राणी त्राई त्राई करने लगते हैं और उनके संगठित आर्त ध्वनि जब ब्रह्मांड में गूंजने लगती है, तब अवतार होता है। तो संत, सदगुरु और महात्मा लोग जब मौज में होते हैं तब अध्यात्म विषय की चर्चा करते हैं। ऐसे पुरुष धन्य हैं जिनको ऐसे सत्पुरुष और सदगुरुओं का सानिध्य मिला हुआ है। ऐसे महापुरुषों एवं सदगुरुओं का मिलना कोई साधारण हंसी खेल की बात नहीं। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के कर्मों का योग आकर जब मिलता है तब ऐसा संयोग प्राप्त होता है। तो धन्य है वह घड़ी और धन्य है वह जन जिन पर ऐसी दशा छाए और अपना रंग जमाए। ऐसा सदगुरु लोग कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इस संसार में आते हैं, भोले भटकों को सच्ची राह पर लाने के लिए। वो तो इस धरा पर शरीर धारण करके आवागमन की भीषण कष्ट उठाकर आते हैं, आवागमन का, और अपना काम करके भूले भटकों को राह दिखाकर, रास्ते में अटके हुए लोगों को आगे बढ़ाकर और आगे बढ़े निर्बलों को साथ ले जाकर फिर से अपने धाम पर वापस चले जाते। धन्य है ऐसे अवतरित पुरुष, उनका इस धरा पर जन्म और उनका सत्संग। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।